आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो राजस्थान आर्थिक समीक्षा, जो कि नवीनतम आर्थिक समीक्षा है 2022-23 की। पिछले वीडियो में मैंने आपको लगभग 15 यानी 15 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। अब अपन अगले क्वेश्चन यानी 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और हमने जो RS प्री की जो एग्ज़ाम की RS की तैयारी कर रहे हैं, उनके प्री के जो पेपर है उनका सॉल्यूशन भी करवा दिया। 2021 वाला, 18 वाला, 16 वाला, 15 वाला पेपर भी हमने व्याख्या के साथ हल करवाया हुआ है। तो देखते हैं, आज पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं सीधा ही। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान MSME नीति 2022 को कब जारी किया गया था, ये आपको बताना। तो 14 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022, 15 जुलाई 2022 और 17 सितंबर 2022। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ड जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। MSME नीति जो कब जारी की गई थी, 17 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, राजस्थान MSME नीति 2022 जो कि 17 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के संबंध में सही कथन है, यानी कौन सा कथन सही है आपको बताना है। कथन नंबर फर्स्ट आपका जो है कि 13 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। उद्देश्य इसका MSME को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना 10 करोड़ तक का। और कथन नंबर से जो है आपका कि 25 लाख तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% और 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी सरकार देती है या दे रही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल देखते हैं अपन। पहला भी आपका बिल्कुल राइट आंसर है कि 13 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। दूसरा कथन कि MSME को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाती है, बिल्कुल 10 करोड़ तक का, ये कथन भी आपका सही है। और तीसरा कथन जो है कि 25 लाख तक का ऋण पर 8%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6%, 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% की सब्सिडी सरकार दे रही है। तो ये भी तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है। ये तीनों जो कथन है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर द ए ब से तीनों ही कथन आपके बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को शुरू हुई और MSME ऋण सुविधा में 10 करोड़ तक उपलब्ध करवाने के लिए 25 लाख तक के ऋण पर 8% और 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% और 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी सरकार देती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राज उद्योग मित्र पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको जून 2019, फरवरी 2019, जनवरी 2020, जुलाई 2020। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जून 2019 के अंदर राज उद्योग मित्र पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2019 के अनुसार 17 जुलाई 2019 को लागू है। तो 12 जून 2019 को राज उद्योग मित्र पोर्टल की शुरुआत हुई थी, आपको बिल्कुल याद रखना, 12 जून 2019 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संबंध में सही कथन है, कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ये प्रतिमाह जारी किया जाता है, आधार वर्ष 2011-12 है, जारीकर्ता केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO है, आधार विनिर्माण, खनन और उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल कथन नंबर ए भी सही है, कथन नंबर ब भी सही है, कथन नंबर स भी सही है, कथन नंबर द भी सही, यानी ये चारों जो कथन है बिल्कुल आपके सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बिल्कुल आपका ये जो है सारे ही कथन आपके सही है। तो उत्तर इसके जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, है ना। देखो, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक प्रतिमाह जारी किया जाता है, इसका आधार वर्ष 2011 और 12 है, जारीकर्ता केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, जबकि 3 आधार है इसका, एक तो विनिर्माण, एक खनन, एक विद्युत। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20,
उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA 2022-23 की स्थिर कीमतों आधार वर्ष 2011-12 पर योगदान कितना है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 3,42,000 करोड़, 2.04 लाख करोड़ और 4.066 लाख करोड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना योगदान है? तो 2.04 लाख करोड़ का योगदान है। इसके अलावा देखो, उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान 2022-23 में स्थिर कीमतों पर जो है वो कितना है? तो स्थिर कीमतों पर है आपका 2.04 लाख करोड़। ठीक है, 2.04 लाख करोड़। जबकि मैं वृद्धि की बात कर लूँ तो वृद्धि कितनी? तो 6.32% की वृद्धि है। कितनी? 6.32% की वृद्धि है। जबकि प्रचलित कीमतों पे मैं बात कर लूँ तो कितना योगदान है? 3.58 लाख करोड़ का योगदान है। कितना? 3.58 लाख करोड़ का। वृद्धि की बात कर लूँ तो 15.02%, 15.02% वृद्धि है। बिल्कुल आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत पशुधन उपलब्ध है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका मैं देख लेता हूँ। 16.04%, 14%, 10.60% और 7.24%। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 10.60%। पूरे देश का राजस्थान में कितना पशुधन है? तो 10.60% है। ठीक है, पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल 568.01 लाख करोड़ पशुधन है और 146.23 लाख कुक्कुट है। देश में कुल पशुधन का कितना पशुधन है? 10.60। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बिल्कुल आपको याद रखना, प्रतिशत राजस्थान में उपलब्ध है। राजस्थान देश का 7.24% गोवंश, 12.47% भैंस, 14% बकरियां, 10.64% भेड़ और 84.43% ऊँट उपलब्ध है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और राष्ट्रीय उत्पादन वर्ष 2020-21 में राज्य का जो योगदान दूध उत्पादन में 14.63%, जबकि ऊन उत्पादन में 42.45% है। ये एक तथ्य भी आपको याद रखना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु किस केंद्रीय सम्मक के लिए जाते हैं? तो इसका देखना कि इसका सही आंसर क्या होगा गाइस। देखो, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर और उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका कौन सा आंसर राइट आ जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर दे, जो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि भी राज्य में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए किस केंद्र के सम्मक के लिए जाते हैं? तो अलवर भी जाता है, भीलवाड़ा और जयपुर। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि मैं इसके फैक्ट की बात कर रहा हूँ तो वर्तमान में जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना करने का आधार वर्ष 2016 इक्वल 100 है। राज्य में इसकी गणना के लिए अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर केंद्रों के सम्मक लिए जाते हैं। ठीक है, कहाँ के सम्मक लिए जाते हैं? तो अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर के सम्मक आपके लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक WPI को किस आधार पर जारी किया जाता है, ये आपको बताना है। तो साप्ताहिक आधार पर, मासिक आधार पर, त्रैमासिक और वार्षिक। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, मासिक आधार, यानी मासिक आधार पे जारी किया जाता है, यानी प्रति महीने इसको जारी किया जाता है। इसके बारे में देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। राज्य में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा साप्ताहिक आधार पर वस्तुओं के थोक एवं खुदरा भावों का सन 1957 से राज्य के चयनित केंद्रों पर विनियमित संग्रहण किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा मूल्य सूचकांक WPI को मासिक आधार पर जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 154 वस्तुएं शामिल की जाती है। कितनी वस्तुएं? 154 वस्तुएं शामिल की जाती है, जिनमें से प्राथमिक वस्तुओं के समूह में 75 है, जबकि विनिर्मित उत्पाद समूह में 69 है और ईंधन शक्ति के अंदर 10 है और प्रकाश उपस्नेक समूह भी सम्मिलित है। राज्य में थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 1999-2000 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपसे शेयर किया, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र और राज्य की भागीदारी का अनुपात का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो 90-10, 80-10, 75-25 और 50:50। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल
ऑप्शन नंबर द बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50% हिस्सा ही सेंट्रल का है, 50% हिस्सा ही आपका किसका है, राज्य सरकार का है। इसके बारे में थोड़े सा फैक्ट देख लेते हैं। वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन का क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य की भागीदारी का जो अनुपात है वो 50:50 है। बिल्कुल आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के संदर्भ में वर्ष 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा, ये आपको बताना है। तो देखो इसका देख लेते अपन अच्छे से एक बार। 28.95%, 43.74% और 27.31%, 28.50%। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28.95%। भाई प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन का जो कृषि का योगदान है ना वो है 28.95%। जबकि मैं उद्योग की बात कर लूँ तो उद्योग का प्रचलित कीमत पर जो योगदान है वो 27.31 है, 27.31 है। जबकि सेवा के क्षेत्र में जो प्रचलित कीमतों पर जो योगदान है वो 43.74 है। कितना, 43.74 है। अगर आपको यही स्थिर कीमतों पर पूछ लिया जाए तो कृषि का जो योगदान होगा वो 28.50 होगा, उद्योग का जो होगा 27.76 होगा। कितना, 27.76 होगा। जबकि सेवा का 43.74 होगा। कितना, 43.74। सेवा का देखो प्रचलित कीमत और स्थिर कीमत दोनों पे बराबर है, 43.74 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। राजस्थान वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी रही, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला जो उत्तर आपका 1,05,45, 1,35,962, 1,56,149, 1,90,149। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 1,56,049। ऑप्शन नंबर जो स है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 1,56,149 है। बिल्कुल आपको याद रखना। देखो प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021 वर्ष की बात करूँ तो कितनी थी, 1,35,962 थी। ठीक है, जो कि वर्ष तुलना में करें तो 22-23 के अंदर बढ़कर कितनी होगी, 1,56,149 होगी। आपको याद रखना है। ठीक है, अनुमानित जो गत वर्ष 21-22 की तुलना में वर्ष 22-23 में 14.85% की वृद्धि दर्शाता। कुल कितनी वृद्धि हुई, तो 14.85% की वृद्धि हुई। बिल्कुल आपको याद रखना, वृद्धि भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा 11-12 के मूल्यों पर राज्य के प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, स्थिर कीमत की बात कर लूँ तो 21-22 में जो थी स्थिर कीमत कितनी थी, तो 80,545 थी। जबकि 22-23 में बढ़कर कितनी होगी, तो 22-23 में बढ़कर होगी 86,134 होगी। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो आपको याद रखना 6.94% की वृद्धि हुई। कितनी, 6.94% की वृद्धि हुई। वापस से एक बार बता देता हूँ अच्छे से मैं भाई। 2021-22 में प्रचलित मूल्यों की जो कीमत थी वो कितनी थी, तो 1,35,962 रुपये थी। जो कि 22-23 में बढ़कर कितनी होगी प्रति व्यक्ति आय, 1,56,149 होगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 14.85% की वृद्धि। और स्थिर कीमतों पर आय की बात कर लूँ तो 21-22 में 80,545 थे, जो 22-23 में बढ़कर 86,134 हो गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 6.94% की आपकी वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य बजट 2022-23-24 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की घोषणा की गई है। तो देखो अनुप्रति योजना से पहले जो लाभान्वित हो रहे थे वो 15,000 हो रहे थे। कितने हो रहे थे, 15,000 बच्चे हो रहे थे। और अब जो लाभान्वित होंगे वो कितने होंगे, तो बिल्कुल इसका दायरा बढ़ा दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। 15 से सीधा ही कितना हो गया, 30,000 बच्चों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना विद्यार्थियों के प्रोफेशनल कोर्स या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5 जून 2021 को प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी, आपको याद रखना है, 5 जून 2021। ठीक है, और बजट 2022-23 के अंतर्गत 15,000 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया।
और बजट 23-24 में इस योजना के अंतर्गत 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने की घोषणा की जा चुकी है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना राज्य के कितने जिलों में संचालित है, ये आपको बताना है। मोस्ट आईएमपी सवाल है, ज़रूर एग्जाम में बनेगा, आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं कितने, तो बिल्कुल आपके 27 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में संचालित है? 27 जिलों में। आपको ऑप्शन नंबर जो से है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को राज्य के 27 जिलों के 137 सिंचाई परियोजना के पुनर्वास और नवीनीकरण के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जाइका की ऋण सहायता से स्वीकृत है। ये सवाल जरूर पूछा जाता आपका कि भाई राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना में जो वित्तीय सहायता दे रहा वो कौन दे रहा, तो जाइका दे रहा। बिल्कुल आपको याद रखना, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 2022-23 में राज्य कृषि एवं संबंध क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर किसका योगदान सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं, फसलें, पशुधन, वानिकी और लौगिक और मत्स्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक योगदान जो है वो पशुधन का है। देखो मैं बात कर लेता हूँ अपने योगदान की। तो राज्य के कृषि संबंध क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर योगदान 22-23 में पशुधन का जो है वो 46.31 है। कितना है? 46 पॉइंट आपका 41। जबकि फसल की मैं बात कर लूँ तो फसल का जो है वो 46% है। कितना प्रतिशत है? 46। और वनों की मैं बात कर लूँ तो 7.20% है। ठीक है। और मत्स्य की अगर मैं बात कर लूँ तो 0.39%। सबसे कम जो योगदान है वो मत्स्य का है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान के वर्ष 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही, ये आपको बताना है। तो 16.04%। ठीक है, 16.04% और 8.19%, 11.36% और 19.50%। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल 16.04%। कितना? 16.04% आपको बिल्कुल याद रखना है। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको, स्थिर मूल्य पर आधार वर्ष 2011-12 में जीएसडीपी कितना था आपका? 7.99 लाख करोड़। कितना? 7.99 लाख करोड़। और कितने प्रतिशत वृद्धि रही? तो 8.19% की वृद्धि हुई थी। कितनी? 8.19% की। जबकि प्रचलित मूल्यों पे बात कर लूँ मैं जीएसडीपी की, तो कितनी वृद्धि रही? कितने करोड़ की? 14.14 लाख करोड़। और जबकि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? तो 16.04% की वृद्धि हुई थी। बिल्कुल आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इससे बाहर आपके आर्थिक समीक्षा में कुछ भी नहीं जाने वाला है। और भी मैं आपको क्वेश्चन साझा करने वाला हूँ, जैसे कि मेरे पूरा 150 क्वेश्चन बने हुए और मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप अच्छे से आर्थिक समीक्षा क्लियर कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।